जी मीडिया। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये तीनों उपाय जो कि रामबाण हैं, अचूक हैं, ये तीनों आपको मालूम हैं। लेकिन जरा आज अपने दिल से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्या ये जो तीनों उपाय हैं, मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्या आपने या आपके आसपास दिल से इन तीनों नियमों का पालन हो रहा है? दिल से बताइएगा, सोचिएगा, जरा ठहर के सोचिएगा और उसके बाद ये सवाल उठाइएगा कि भैया ये कोरोना का संक्रमण आखिर रुक क्यों नहीं रहा है। सरकारों ने बता दिया, मीडिया ने जागरूकता फैलाने की कोशिश कर ली, हमारे शोज पे आके तमाम एक्सपर्ट्स बार बार बोल बोल के थक गए कि ये तीनों उपाय अगर अपना लिए जाते शुरुआत में ही तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए बोलने में कि इन तीनों ही मामलों में लापरवाहियां हुई हैं। लोग मास्क नहीं पहनते ढंग से, सबको पता है मास्क पहनना है, मास्क नहीं पहनते, हाथ धुलना सबको मालूम है, लेकिन हाथ कैसे धुलना है, उसका तरीका क्या है, इसका पालन नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो छोड़ ही दीजिए, उस पर बात ही क्या करनी। आज दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार जो कि कैंसर सर्जन हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज आपका भी। डॉक्टर अंशुमान, आपसे शुरुआत करते हैं। सर, ये जाना माना इंटरनेशनल जर्नल है प्लॉस, इसमें छपा है और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि भाई ये तीन उपाय ऐसे हैं जो रामबाण हैं। मुझे लगता है सर ये तो कहीं कोई किसी स्टडी की, किसी साइंटिफिक एविडेंस की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। तो लोगों को अब तक खुद ब खुद ये समझ आ जाना चाहिए था कि ये तीनों उपाय अगर शुरुआत में अपना लिए जाते तो स्थिति शायद बेहतर होती है। दुनिया जिस स्थिति में है आज वो शायद बेहतर होती। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अब ये इसके लिए कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर से लेकर अब 8 महीने हो चुके हैं और ये माना जा चुका कि डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, मास्क एटिकेट, कफिंग एंड स्नीजिंग एटिकेट और हैंड वॉशिंग, अगर इन तीनों पे सही से अमल अभी भी करना चालू कर दें, अभी तक नहीं किया, इसका परिणाम देखा, अमेरिका में भी देखा, भारत में भी देखा, और अभी भी अगर करना चालू कर दें तो जिस रफ्तार से ये बीमारी बढ़ रही है, जिस रफ्तार से बीमारी फैल रही है, इसको अभी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें अब कोई फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं है और ये मान्य है। समस्या कहां आ रही है? जिस तरह से आप ट्रैफिक रूल में देखते हैं, हेलमेट लगाना मैंडेटरी है, किसकी सुरक्षा के लिए? ड्राइवर की सुरक्षा के लिए और बैठने वाले की सुरक्षा के लिए। लेकिन उस पर भी कानूनी जब तक पनिशमेंट नहीं दिया जाता तब तक लोग नहीं लगाते हैं, सुरक्षा तो नहीं की है। सिमिलरली इस संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना आपकी सुरक्षा है, अगर आप संक्रमित है आपके पास वाले की सुरक्षा है। लेकिन इसमें भी ऐसा लग रहा है कि ये लॉ चाहिए, इनके लिए कानून चाहिए, पनिशमेंट चाहिए, ये समझ के पड़े है। एक जरूर इसका आधार मुझे समझ में आता है कि हमारे देश में थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर की कमी है, नागरिकों में, सिटीजन में। जो साइंटिफिक टेम्पर से अगर सोचते तो शायद इतना हम फैलने से रोक सकते थे, ये बिल्कुल संभव था। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर इतनी लापरवाहियां नहीं होती, इतने हल्के में लोग नहीं लेते। लेकिन ये अब ह्यूमन टेंडेंसी कहें, आम लोगों की मानसिकता कहें, और बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 8 महीने बाद, किसी बीमारी के आउटब्रेक के बाद 8 महीने बाद भी हम आज उन्हीं उपायों पर चर्चा कर रहे हैं जो 8 महीने पहले से दुनिया जानती है कि भैया हाथ धुलिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। 8 महीने बाद भी अगर किसी जर्नल में छपने के बाद कोई रिसर्च आ रही है और हम उस पर बहस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये बताता है कि हम अंदर से कहीं जागरूक नहीं हुए हैं और कितने लापरवाह हैं हम इसको लेकर। ये थोड़ा सा हमारी जो मानव ह्यूमन टेंडेंसी, मानव प्रवृत्ति है, उसको बताता है। डॉक्टर मनोज, जैसा कि डॉक्टर अंशुमान कह रहे हैं, अब भी वक्त है, अब भी अगर इन तीनों उपायों को भूल जाइए। वैक्सीन पे काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द आएगी, लेकिन भूल जाइए वैक्सीन को भी, भूल जाइए आप किसी दवा को, भूल जाइए हॉस्पिटल्स के वेंटिलेटर्स, आईसीयू मशीन। अगर आप ये तीनों काम अभी भी कर दें तो भी रोका जा सकता है कोरोना को। सर
जी, अभी जो आपने बोला कि प्लॉस मेडिसिन में जो ये स्टडी आई है, ये आई ओपनिंग स्टडी है, या इसको कहिए कि इसको इन्फोर्स करती है कि आपकी जो सेल्फ इम्पोज्ड मेजर्स, जिसको उन्होंने नाम दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग, इन तीनों चीजों को अगर आप इवन 50% पॉपुलेशन अगर इसको प्रैक्टिस करता है तो कोरोना एपिडेमिक की पिक डाउन होती है, इन अटैक रेट कम होता है और कर्व फ्लैटन होता है। इसमें एक चीज मैं जो रिसर्चर्स ने बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पिक है वो डिमिनिश होती है। तो समझिए कि आपने इस महामारी को रोक लिया होता अगर आपने इफेक्टिवली इन 3 मेजर्स को, जो सेल्फ इम्पोज्ड मेजर्स थे, जिसको आप कहिए कि मास्क वेयरिंग, मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग 20 to 30 सेकेंड्स किसी भी सॉप से वॉश करना, थॉरली वॉश करना, या इवन यूज ऑफ सैनिटाइजर्स जो था, सैनिटाइजर्स जो आप यूज करते हैं उसको 10-20 सेकेंड तक रब करने के बाद उसको सूखने के लिए देते, और सोशल डिस्टेंसिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट एजेंसीज ने पहले इंपोज किया, बट इसके साथ अगर हमने ये जो सेल्फ इम्पोज्ड मेजर्स थे, जो मास्क पहनना और हैंड वॉशिंग, इसको अगर इफेक्टिवली यूज किया जाए तो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि 50% लोग भी अगर इसको यूज करें तो इस महामारी को रोका जा सकता है। अब रही बात मास्क की, मास्क में होती है क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है, बट जैसे N95 मास्क है, ये मेडिकल मास्क है, इसमें जिसमें वाल्व लगा होता है, ये अभी रिसेंटली सब लोगों ने देखा कि एक्सेल करने में ये ट्रांसमिशन को रोकता नहीं है, ये आपको, बट जो भी N95 मास्क है, इट इज ए मेडिकल मास्क है। और ये जो NSOI जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ अमेरिका का, और इसके पैरेलल जो इक्विवेलेंट मास्क हैं, चाहे KN95 चाइनीज मास्क है या आपको FFP जो ग्रुप के यूरोपियन यूनियन के मास्क हैं, ये सब मेडिकल मास्क हैं। बट 3 लेयर्स मास्क जो हैं, जिसमें बाहर का लेयर नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, बीच का लेयर जो होता है वो मेनली फिल्टर होता है, और अंदर जो है एब्जॉर्बेंट। ये जो मास्क है, इवन कपड़े का मास्क जो है, जो 3 लेयर्स का मास्क है, ये काफी हद तक कम्युनिटी प्रिवेंशन के लिए इफेक्टिव था। तो हमें मास्क लगाना चाहिए था, हैंड वॉश करना चाहिए था। तो आज ये हालत जो आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, लाखों में केस है, और इवन दिल्ली में, अब मैं तो दिल्ली वालों को तो ये कहूंगा कि थोड़ा डिसिप्लिन इन्होंने शो किया, जिसकी वजह से पिक भी आ गया और थोड़ा कंट्रोल सा भी दिख रहा है। तो निश्चित तौर पे प्रॉपर मास्क बेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और ये एक इस रिसर्च का एक और चीज है कि ये गवर्नमेंट को एक और इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जिस तरह से आपने सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन को इंप्लीमेंट किया था, उसी तरीके से मास्किंग और हैंड सैनिटाइजेशन को भी एक तरह से लीगली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये एक बहुत, क्योंकि अभी भी वैक्सीन जो है उसको आने में 6 महीने लगेंगे। तो ये तीनों मेजर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसको निश्चित तौर पे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, शुरुआत करी दी है, मास्क से आपने शुरुआत करी दी है, तो अब मैं बिल्कुल मैं इस पे आप थोड़ा सा इलैबोरेट इसको करते हैं कि हमने लापरवाहियां कहां, हमारी बातें आपको शायद कड़वी लगेंगी, जो हमारे आज के दर्शक जो भी हमारे शो को देख रहे हैं, लेकिन ये बताना आपको जरूरी है कि आपने कहां पे लापरवाहियां बरती हैं। और ये जैसा कि डॉक्टर मनोज कह रहे हैं कि ये जनरल साफ तौर पर कह रहा है कि अगर ये लापरवाहियां नहीं हुई होती तो ये पैंडेमिक थम गया होता अब तक। अभी तो आप सोचिए कि पीक ही नहीं आया है, पीक कब आएगा ये नहीं मालूम है किसी को, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब तक ये थम गया होता अगर हम में से 50% लोगों ने भी स्ट्रिक्टली इन रूल्स को सेल्फ इम्पोज्ड कर लिया होता, अब अच्छे से आत्मचिंतन करके अपना ईमानदारी से अगर इसका पालन कर लिया होता। बहरहाल अब आते हैं कि लापरवाहियां कहां हुई हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान, मास्क से, क्योंकि डॉक्टर मनोज ने शुरुआत करी दी है, आपसे शुरुआत करते हैं। मास्क से हमने कहां शुरुआत करी, छोड़ दीजिए कि N95 इफेक्टिव है नहीं है, हमको कौन सी क्वालिटी का मास्क पहनना है, नायलॉन हो कॉटन हो। मैं तो कह रहा हूं सर, मास्क पहनने के लिए जब कहा गया था तो मास्क पहले यहां पे पहना, फिर वो माथे पे कब चला गया हमें मालूम ही नहीं चला, गर्दन में कब आ गया हमें मालूम ही नहीं चला। इतने लापरवाह हम हो गए कि मास्क लटकाने को लटका रखा है हमने। क्यों लटका रखा है? कि अगले नाके पे पुलिस वाला है, हमको प्रशासन वाले बाहर नहीं जाने देंगे, हमको दुकान वाला राशन नहीं देगा, इसलिए लटका लिया। सिर्फ यही मानसिकता थी सर। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मास्क जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने ट्रैफिक में हेलमेट रूल को दिया, उसी तरह से मैं बता देता हूं मास्क में लोग करते क्या हैं कि आमतौर पे, जैसे मैं तो डॉक्टर हूं इसलिए मेरे पास मेडिकल मास्क है, फैब्रिक मास्क है, मेडिकल मास्क को इस तरह से लगाया, गर्दन पे यहां लटका रहेगा मास्क, ऊपर कर लेंगे फिर यहां लगा लेंगे, यहां करेंगे फिर ऊपर कर लेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है आर्म पे लगाने के लिए। मतलब क्या ये फैशन सिंबल है
ये जरूर मैं कहता हूं एज रिकमेंडेशन कि अब मास्क आपका एक ड्रेस कोड बन चुका है। अब आप बाहर निकलें घर से तो मास्क आप पहन के निकलें। पहनने के तरीके का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपरली कवरिंग, मतलब इस तरह से जब आपने लगाया तो प्रॉपरली टाइटली नाक के ऊपर फिट है, चिन के नीचे तक फिट है, लेकिन कभी भी इसको टच जो करते रहते हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे तो एक मास्क बेयरर 5 मिनट में लगभग 10 से 12 बार अपने मास्क को टच करता है। ये हाथ उसका कंटामिनेटेड है, किसी सरफेस को छुआ है, मास्क को कंटामिनेट कर रहा है, या उसको बार बार नीचे करता है। अगर गर्दन के हिस्से में मास्क के अंदर का सतह टच हुआ तो वायरस यहां से उठ के आपके नाक के ऊपर चला गया, मुंह के अंदर चला गया। सिमिलरली ऊपर करते हैं तब जाता। मतलब आप इसको केयरलेसली न लें। ये बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर है कोरोना को अंदर। पहनने से पहले हैंड वॉशिंग, उतारने के पहले हैंड वॉशिंग, ये जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको लाइटली ना लें। जहां तक बात है लीगल इंप्लीमेंटेशन तक, हर चीज के लिए इतनी पुलिस हमारे पास तैनात नहीं की जा सकती है कि मास्क लगवाने के लिए पुलिस। एक साइंटिफिक टेम्पर अगर डेवलप आप करें, आपकी सुरक्षा के लिए समझाया जा रहा है, आप खुद से करें, अपने सामने वाले को समझाएं, तो ये बहुत छोटी सी चीज है और छोटी सी पहल बहुत बड़ा बदलाव के रूप में निकल के आ सकता है। करके तो देखिए, संभव है करना। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद थोड़ा सा लोगों को यह भी बताएंगे, थोड़ा सा याद दिलाएंगे। और आज आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, हमारे तमाम दर्शक हैं, और अपने तमाम लोगों को पूछिए, उनको बताइए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। मास्क का हमने बताया, अब आएंगे जरा हाथ धुलने पर। हाथ धुलने के नियमों को या सैनिटाइज करने के नियमों का हमने कितना पालन किया, जरा आज अपने आप में सोचने की यह जरूरत है। कई लोग उंगलियां साफ कर लेते हैं, कई लोग हाथ धुल रहे हैं सिर्फ पानी से, साबुन नामात्र का लगा लिया। इस पर अब बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लौट रहे हैं। चलिए, तो 3 कदम और कोरोना बेदम। और ये 3 कदम कौन से हैं? ये 3 कदम है हाथ अच्छे से धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रिसर्च ही कहती है, ताजा जो आई है उसके मुताबिक अगर ये 3 उपाय भी हमने अच्छे से और 50% लोगों ने अपना लिए होते, अभी भी अपना सकते हैं, अपना लिए गए होते, तो ये अब तक कोरोना हमारी जिंदगी से गायब हो चुका होता। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज अब क्या करना है इस पर बात करते हैं। ओके डॉक्टर मनोज, अब जरा हाथ धुलने पर आते हैं। मास्क की बात हो गई, कई लोगों को हमने देखा कि भाई सैनिटाइजर लगाना, जेब में है सैनिटाइजर, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। करना आता है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन के जमाने में लोगों को पता नहीं है कि करना क्या है, लेकिन मानसिकता ऐसी है कि लापरवाही उसमें घुसी हुई है, लापरवाही बरतनी है। उंगलियों पर सैनिटाइजर लगाया और सोच लिया हम तो कोरोना मुक्त हो गए, और उसके बाद अगर कोरोना फैल रहा है तो फिर आप कोसते रहिए सिस्टम को, सरकारों को, दुनिया की आबो हवा को। जी, मैं तो कहूंगा कि जो हैंड वॉशिंग है वो हर जगह डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। इसके वीडियोस भी हैं, कोई भी शॉप हो,
जिसको आप 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से झाग के रिस्ट तक, जहां तक आपका अनकवर्ड हैंड होता है, उसको पूरी तरीके से 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक, हाफ मिनट भी बोलते हैं आजकल के, आधे मिनट तक पूरा। और उसमें क्या है कि आपको पहले सारे फिंगर्स को इंटरमिंगल्ड करके धोना है, फिर उसके बाद टिप्स ऑफ द फिंगर्स को हथेली पे रगड़ना है। जो हम लोग जिस तरीके से समझिए कि मेडिकल प्रोफेशन में हाथ धोते हैं, जिस तरीके से स्क्रब करते हैं, उस तरह का एक मेथड है जिसको कि आपको फॉलो करना चाहिए, झाग पूरा करके। और अब जब इसी तरीके से जब आप सैनिटाइजर लेते हैं तो हथेली में रख के पूरा उसको रब करके बैक ऑफ द हैंड में, टिप्स ऑफ द फिंगर्स, एवरीथिंग शुड बी वॉश्ड विद द सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर को आपको सिर्फ फिंगर टिप्स पे लगा देने से आपका फिंगर नहीं हो जाता है, क्योंकि आप, और दूसरी चीज कि आप जब भी आप इधर उधर टच करते हैं तो आप ये भी ध्यान रखिए कि हाथ के अलावा हो सकता है कभी आपका रिस्ट भी टच होता है, तो स्लीव्स को, हाफ स्लीव्स है या स्लीव्स को ऊपर करके पूरा थॉरली आपको हैंड वॉश और सैनिटाइजर लगाना चाहिए। सैनिटाइजर भी जो भी आप यूज करते हैं उसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए। अभी तो मार्केट में 95% अल्कोहल वाले भी सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं। तो सैनिटाइजर्स को तुरंत लगा के फिर आपने अगर उसको सूखने का मौका नहीं दिया, जो 8-10 सेकंड लगता है कम से कम, सैनिटाइजर लगाने के बाद हाथ बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका वो डिसइंफेक्ट होता है हाथ। तो ये दोनों बहुत ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है हाथ धोने में या सैनिटाइजर यूज करने में, बट इसको थॉरली और प्रॉपरली यूज करना है। और सैनिटाइजर्स अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें अल्कोहल कंटेंट जितना हमारा एक डिजायर्ड अल्कोहल कंटेंट है उतना होना चाहिए। और कहीं भी जैसे देखते हैं बाजारों में बहुत सारे सैनिटाइजर्स हैं जिसमें कुछ अल्कोहल की मात्रा भी नहीं लिखी रहती है, उस तरह के सैनिटाइजर्स को बाजार से हटाना चाहिए। इस पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हर आदमी को सैनिटाइजर, तो हमने बाकायदा शो भी किया था सर कि ये जो डुप्लीकेट सैनिटाइजर जो आ रहे हैं, हमने आपसे भी राय ली थी और डॉक्टर अंशुमान से भी हम लोग राय लेते रहते हैं। ये जो नकली सैनिटाइजर्स आ रहे हैं मार्केट में, इस पर तो तुरंत लगाम लगनी चाहिए। और हमारी खबर के बाद थोड़ा असर जरूर हुआ है, प्रशासन जागा जरूर है। जो नकली हैंड सैनिटाइजर्स हैं उस पर थोड़ी लगाम लगी है, लेकिन अभी भी है मार्केट में मौजूद। ये एक अलग बहस। लेकिन फिलहाल अब डॉक्टर अंशुमान आपसे भी फटाफट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हाथ धुलने के मामले में या सैनिटाइज करने के मामले में क्विकली जरा बता दें, फिर सोशल डिस्टेंसिंग पे भी बात करनी है। कैसी लापरवाही हम लोग बरत रहे हैं आज भी, हम कैसे कितने लापरवाह हैं इस मामले में, हाथ के मामले में? जी, डॉक्टर मनोज ने जैसा कहा, बिल्कुल देखिए, मेडिकल प्रोफेशनल जो होते हैं, जो डॉक्टर हैं, नर्सेज, उनकी तो ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का हिस्सा है हाथ धोना किसी भी मरीज को छूने से पहले या ऑपरेशन से पहले। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि डेमोन्स्ट्रेशन बार बार मीडिया के द्वारा दिखाया जाए, उसको पब्लिक प्रॉपरली देखे। और खास करके जो हाथ का हिस्सा छूटता है वो उंगलियों के बीच का हिस्सा छूटता है इन जगहों पे, और रिस्ट के ऊपर, कलाई के ऊपर का हिस्सा छूटता है। इसको साबुन पानी से अच्छी तरह से धोएं। और नहीं तो बड़े मजे की बात आप देखेंगे, ऑफिसेज आजकल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जब ऑफिसेज में सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, सैनिटाइजर देता है, तो एक हाथ पे लोग इस तरह से लेके और ऐसे करते हुए अंदर जाते हैं, जैसे लगता है कोरोना वायरस सिर्फ उनके इतने हिस्से में है। दूसरे हाथ में उनका बैग या कुछ फाइल होता है, इसको लेके अंदर जाएंगे। इसको प्रॉपरली आप जब तक रब ना करेंगे, और क्यों अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को ड्राई होने देना है, सुखाना नहीं है रुमाल से या टिश्यू पेपर से, उसको ड्राई होने दीजिए ताकि वायरस डीनेचर्ड हो जाए, ये जरूरी है। अन्यथा साबुन पानी से 30 सेकंड तक प्रॉपरली एल्बो तक धोएं 2 बार, तब जाके आप डिसइंफेक्ट होंगे। इसका पालन करना है। ठीक है, चलिए डॉक्टर मनोज, अब जरा सोशल डिस्टेंसिंग पे बात कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग जो हैं बार बार कहते कहते थक गए कि भाई 2 गज की दूरी बना के चलिए। लेकिन अब कितनी इस नियमों का हमने पालन किया है ये हम ही जानते हैं, हमारी अंतरात्मा ही जानती है। कितना जरूरी है आज की डेट में भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ले, तो अभी भी वक्त है। देखिए, जैसे अभी डॉक्टर अंशुमन ने बताया ना कि आप हैंड हाइजीन्स को इम्प्रूव किए, वो एक पार्ट है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस सोर्स के नजदीक ही न जाएं। तो अगर आप 2 गज का डिस्टेंस, जो हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार बोलते हैं 2 गज की दूरी या 2 मीटर की दूरी, कम से कम 1 मीटर, जब भी अभी तक हम लोग जो भी माने वो एयरबॉर्न है नहीं है, बट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये तो हर आदमी को पता है। तो अगर इस इन्फेक्शन से बचना है, और अगर 2 आदमी अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और दोनों मास्क यूज किए हुए हैं, तो चांसेस
1.5% रह जाता है इन्फेक्शन स्प्रेड होने का। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म था ये जगह जगह टूटा। जब हमने देखा है कि कैसे ये जो शराब की दुकानों पे टूटा, उसके बाद आज भी आप अगर सड़कों पे घूम रहे हो तो आप देखेंगे कि कितने लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग को समझते ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल। हम लोगों ने अस्पताल में इवन मार्क कर रखा है कि एक पेशेंट्स के दूसरे, फिर भी लोग काउंटर के पास। तो एक सोच और समझ की निहायत कमी लगती है मुझे लोगों में कि सोशल डिस्टेंसिंग को वो इतना समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अगर मास्क भी लगाए हुए हैं तब भी आप 1 मीटर का डिस्टेंस रखें। जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन होना उतना कम होगा। और ये चीज लोगों को समझना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को अदर फॉर्म्स में, जैसे जो भी क्राउडेड प्लेस हैं, उसको तो अभी भी सरकार ने आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं आया। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारी सोच में भी। बिल्कुल सही बात है, मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी। डॉक्टर अंशुमान, फटाफट से आपसे भी सोशल डिस्टेंसिंग पे अभी आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, इस पे एक इवन कोरोना से पहले एक बहुत अच्छी स्टडी आई थी, मनोवैज्ञानिक स्टडी थी, बिहेवियरल एंड एटीट्यूड की स्टडी थी, जिसमें देखा गया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आमतौर पे लोग बहुत पास खड़े होकर बात करना चाहते हैं, और यूरोपियन कंट्री में पर्टिकुलरली फ्रेंच स्टडी देखी गई, उन लोगों को आदतन बहुत दूरी से बात करने की आदत है। इसको एटिकेट के अगेंस्ट मानते हैं, एटिकेट के खिलाफ मानते हैं कि बहुत पास होकर आप बात कर रहे हैं। तो ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा बना हुआ है। लेकिन संक्रामक बीमारी जब फैली तो समझ लीजिए कि आपकी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है कि आसपास न हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रो फोटोग्राफ्स और बहुत सारे लेजर फोटोग्राफी के द्वारा देखा गया, जब हम बात करते हैं तो एट ए टाइम कितने ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं जो आपके नंगी आंखों से नहीं दिखता है। उससे बचने के लिए जरूरी है कि जिसको टेक्निकली स्पीकिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मतलब देह से दूरी, ये है, आपको दूरी बनानी है, तभी आप संक्रमण से बच सकेंगे। बिल्कुल, 2 गज की दूरी से ही आप कोरोना की संक्रमण से दूर रहेंगे। जितनी दूरी आप मेंटेन करके रहेंगे उतना आप संक्रमण से दूर रहेंगे। और एक बार फिर आपको प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया ये जो तीनों बातें हैं, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और मास्क पहनना, इनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करिए। रिसर्च कह रही है 50% लोगों ने भी कर दिया, कोरोना गायब हो जाएगा। पेंडेमिक नाम की कोई चीज हमारे बीच में नहीं होगी। वैक्सीन आए या ना आए, दवा बने या ना बने, तो इन तीनों बातों का एक बार फिर से आपसे गुजारिश, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर मनोज कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।